वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे, आज 17 मई है लेकिन हम चर्चा करेंगे 15, 16 और 17 मई 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे 7वें खेलो इंडिया नेशनल यूथ गेम में राजस्थान का प्रदर्शन, प्रदेश में डॉक्टर अजय टाडा की पुस्तक का विमोचन और ऑपरेशन सिंदूर स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल। पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ में सुजस अपडेट को पढ़ेंगे। रोज क्लास आपको मिलती रहती है, वीकली, मंथली, 15 दिन की क्लास। और कुछ दिन से मैंने आपको बता ही दिया था कि डिस्टर्बेंस था। हाँ, दादाजी का देहांत होने के बाद 2-3 दिन में आपको क्लास नहीं दे पाया था। अब भी देखो, रीति रिवाज रस्म होती है, लेकिन फिर भी आपको निरंतरता के साथ मैंने वापस क्लास आपके लिए सुबह डेली की क्लास शुरू कर दी। 15, 16 और 17 मई 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बने हैं उनको एक साथ हम पढ़ेंगे। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हमने 14 मई को क्या पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। इंडिया का बेस्ट विजुअल मर्चेंडाइजर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? अनुराग एस को। राजस्थान के किस पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी ने दुबई में छठी फाजा बेरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में ब्रॉन्ज मेडल जीता? कृष्णा नागर ने। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में राजस्थान के खिलाड़ियों द्वारा जीते गए स्वर्ण पदक। हंसराज धायल ने डिस्कस थ्रो में जीता, प्रकृति शर्मा ने तलवारबाजी में जीता, ऋतिक बिश्नोई और उज्जवल ने योगासन में। देश के किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं? राजस्थान। राइजिंग राजस्थान समिट में कुल कितनी क्षमता की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए MOU हुए? 66.40 मेगावाट। फिर हमने पढ़ा, कोटा के मुकुटमणि राज को किस रचना के लिए राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 मिला? गाँव रे अम्मा। ये हमने पढ़ा। इसके क्विज आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर पर मिल गई, और इसका टेस्ट जिसने नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज ले रखी है उसको मिल गया। क्योंकि इस टेस्ट सीरीज का फायदा है कि इसमें 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का डेली, वीकली और मंथली करंट मिलेगा। मंथली वीडियो, मंथली टेस्ट, मंथली PDF भी आपको प्राप्त हो जाती है। अब करें स्टार्ट। आज का पहला प्रश्न, 7वें खेलो इंडिया नेशनल यूथ गेम में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? मतलब अंदाजा नहीं है कि कितने प्रश्न आएंगे इस पेपर से, क्योंकि हाल ही में 38वें राष्ट्रमंडल खेल हुए ना उत्तराखंड में, और इससे जितने भी प्रश्न बने बार बार आए। राजस्थान का 15वां स्थान रहा, पदक जीते, और सब प्रश्न आपको बार बार देखने को मिले। अब 7वें खेलो इंडिया नेशनल यूथ गेम पटना बिहार में हुआ, उसमें राजस्थान ने कुल 60 पदक जीते। टोटल पदक कितने? 60। 7वें खेलो इंडिया नेशनल यूथ गेम बिहार पटना में शीर्ष स्थान पे जो प्रथम स्थान हासिल किया महाराष्ट्र ने 58 स्वर्ण, 47 रजत, 53 कांस्य के साथ कुल 158 पदक। द्वितीय स्थान हरियाणा का रहा, 40 स्वर्ण, 27 रजत, 51 कांस्य सहित कुल 117 पदक। राजस्थान का प्रदर्शन बात करें तो कुल पदक 60, स्वर्ण 24, रजत 12, कांस्य 24, और राजस्थान को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। बहुत ही अच्छी बात है। नंबर 1 पर महाराष्ट्र, 2 पे हरियाणा, 3 नंबर पे राजस्थान। पिछले जो छठे नेशनल गेम हुए थे, यूथ गेम हुए थे तमिलनाडु में, वहाँ राजस्थान 5वें स्थान पे रहा था। अब की बार तीसरे स्थान पे आ गया। बहुत ही अच्छी बात है ये। कुल पदक 60 जीते, स्वर्ण 24, रजत 12। ये आंकड़ा आपको याद रखना है, सीधा पेपर में छपेगा। स्वर्ण 24 और रजत 12, कांस्य 24, यानी स्वर्ण और कांस्य 24, रजत 12, कुल 60 पदक। ठीक है। और बिहार ने मेजबानी की थी, बिहार खुद 15वें स्थान पे रहा था। राजस्थान की प्रमुख खेल उपलब्धियां अब देख लो, किस किस खेल में कौन से पदक जीते। सबसे ज्यादा साइकिलिंग में पदक जीते। अभी 38वें राष्ट्रीय गेम में प्रश्न आया है ना, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में बोले 38वें राष्ट्रीय खेल हुए थे, उसमें राजस्थान ने सबसे ज्यादा किस पदक, वुशु में सबसे ज्यादा पदक जीते। ऐसे प्रश्न आएंगे। एक पैरा खेल हुआ था अभी, उसमें सबसे ज्यादा निशानेबाजी में गए थे। साइकिलिंग, कुल पदक 14 जीते साइकिलिंग में, 9 तो स्वर्ण, रजत 2 और कांस्य 3। सर्वाधिक योगदान देने वाला खेल। अब हो सकता है एग्जामिनर जो जो स्वर्ण जीता है ना, उन खिलाड़ियों के नाम भी पूछ सकता है। मैं लगभग आपको करवा चुका हूँ पिछले 3-4 दिनों से, और अब ये इसमें और भी आ सकता है। कुश्ती में 9 पदक जीते, 2 स्वर्ण, 1 रजत, 6 कांस्य। शूटिंग में 3 स्वर्ण, 2 रजत, 2 कांस्य। एथलेटिक्स में 2 स्वर्ण, 2 रजत। बॉक्सिंग में 2 स्वर्ण, 1 रजत, 4 कांस्य। जूडो में 2 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य। उसके बाद योगा में 2 स्वर्ण, 1 कांस्य। फेंसिंग में 1 स्वर्ण, 1 कांस्य। वेटलिफ्टिंग में 1 स्वर्ण। कलारीपयट्टू जो है उसमें 2 रजत, 1 कांस्य। थांगता, ये तीरंदाजी और मिक्स होता है, 1 कांस्य।
बास्केटबॉल टीम ने 1 रजत पदक जीता उत्तर प्रदेश को हराकर। तीरंदाजी, स्विमिंग, कबड्डी और रग्बी फुटबॉल के अंदर प्रत्येक में 1-1 कांस्य पदक जीता। तो इन टोटल जोड़ोगे तो हमारे 24 स्वर्ण बनते हैं, 12 रजत बनते हैं और 24 कांस्य बनते हैं, 60 पदक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से कोई ना कोई प्रश्न बार बार छपेगा, ये देख लो। दूसरा प्रश्न, राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूथ गेम की रोड साइकिलिंग में स्वर्ण पदक जीता? लगभग हम पढ़ चुके हैं, फिर भी कुछ खेल के खिलाड़ियों को, मतलब यहाँ तो हमने पदक जीत लिए, पदक देख लिए, कांस्य इतने हैं, रजत इतने हैं, किस किस खेल में कितने जीते, कुछ खिलाड़ियों के नाम भी याद रखने जरूरी है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम की रोड साइकिलिंग में स्वर्ण पदक जीता मंजू चौधरी ने। किसने? मंजू चौधरी ने। अब देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम, राजस्थान के खिलाड़ियों ने रोड साइकिलिंग स्पर्धा में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतकर क्लीन स्वीप किया, यानी राजस्थान ने सबसे ज्यादा साइकिलिंग में 14 पदक जीते। राजस्थान के विजेता रोड साइकिलिंग खिलाड़ी मंजू चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता 32 मिनट 15.42 सेकंड में। रामावतार चिंपा स्वर्ण पदक जीता। महादेव सारन रजत पदक जीता। महावीर सारन कांस्य पदक जीता। रुक्मणी ने कांस्य पदक जीता। ये कुछ खिलाड़ी हैं जिन्होंने रोड साइकिलिंग के अंदर पदक जीते। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में हरिओम ने 271 किलो वजन उठाकर किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? ऐसे प्रश्न सीधे टपते हैं। स्वर्ण, हरिओम ने 271, याद रखो हरचरण सिंह 38वें राष्ट्रीय खेल में पदक जीता, पेपर में आया था। हरिओम ने 271 किलो वजन उठाकर किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? वेट लिफ्टिंग। किसमें? वेट लिफ्टिंग। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 हेमर थ्रो में अंश ने 66.60 मीटर थ्रो करके गोल्ड जीता। वेट लिफ्टिंग में हरिओम ने कुल 271 वजन उठाकर गोल्ड जीता। कुश्ती में कोमल 49 किलो और विष्णु 65 किलो ग्रीको रोमन ने ब्रॉन्ज जीता, जबकि कलारिया पट्टू में मोहित को सिल्वर मिला। प्रश्न ऐसे आते हैं कि प्रश्न आ जाएगा हरिओम ने कितना वजन उठाकर गोल्ड जीता? 271। हेमर थ्रो में अंश ने कितने मीटर थ्रो करके गोल्ड जीता? 66.60। आजकल एग्जामिनर चाहे आरपीएससी चाहे राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड, खास करके आरपीएससी का ट्रेंड ये बदल गया है, इस प्रकार का ध्यान रखना है। जेनिथ मास्टरिंग एआई फ्रॉम एवरीडे वर्क एंड लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है पुस्तक। जेनिथ मास्टरिंग एआई फॉर एवरीडे वर्क एंड लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? वह डॉक्टर अजय टाडा, और इसका विमोचन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। पुस्तक है जेनिथ मास्टरिंग एआई फॉर एवरीडे वर्क एंड लाइफ, लेखक डॉक्टर अजय टाडा, प्रख्यात टेक्नोलॉजी उद्यमी और लेखक। मुख्य विषय, इस पुस्तक का विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रोजमर्रा के जीवन और कार्यस्थल पर कैसे उपयोग करें। इसके अंदर लिखा है। डॉक्टर अजय टाडा ने पुस्तक की एक प्रति राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को भेंट की। ऑपरेशन सिंदूर को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला देश का पहला राज्य, ये लो जी सिंदूर, और वाकिफ रहेंगे हम सिंदूर को, शायद ही कभी भूलेंगे। मुंह तोड़ जवाब जो हमारी भारतीय सेना ने दिया, हमारा देश एकजुट होकर लड़ा और अस्त व्यस्त कर दिया पाकिस्तान को। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर याद रखना ही रखना है, भूलना है ही नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर को नहीं भूलोगे ना, बिल्कुल। एक बार वीडियो को लाइक कर दें सारे विद्यार्थी, सिंदूर के नाम पे लाइक करें सारे, ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा आपको पता है कि एक ऑपरेशन और चलाया गया है, अभी याद होगा आपको, एक ऑपरेशन और एक शुरुआत की लगातार, वो भी चल रहा है। हालांकि ये राजस्थान, ऑपरेशन सिंदूर को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान होगा। ऑपरेशन सिंदूर को पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा। यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 70/2025-26 से लागू होने की तैयारी में है। सिंदूर नामक पुस्तक में भारतीय सेना की वीरता और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को दर्शाया जाएगा। ट्रिप एडवाइजर 2025 के वन ऑफ ए काइंड होटलों की सूची में भारत से कौन सा होटल शामिल है? ट्रिप एडवाइजर 2025 के वन ऑफ ए काइंड होटलों की सूची में भारत से कौन सा होटल शामिल है? ताज लेक पैलेस उदयपुर। पूरे भारत के अंदर, पूरे भारत से एक ही होटल शामिल हुआ है, ताज लेक पैलेस उदयपुर। ताज लेक पैलेस उदयपुर के अंदर है। सम्मान ट्रिप एडवाइजर ट्रेवल्स चॉइस अवार्ड 2025, श्रेणी वन ऑफ ए काइंड होटल्स, दुनिया के सबसे अनोखे होटल में से एक, विश्व रैंकिंग प्रथम, यानी विश्व में पहले स्थान पे इसका रैंक आया है। भारत से चयनित एकमात्र होटल है ये, ताज लेक पैलेस ही भारत इस सूची में शामिल है।
अन्य टॉप 5 होटल आयरलैंड, इंडोनेशिया, यूनाइटेड किंगडम के हैं। ठीक है, विश्व की नंबर 1 रैंकिंग ताज होटल, ताज लेक पैलेस जो उदयपुर के अंदर है, इन्हें वन ऑफ द काइंड होटल श्रेणी के अंदर यानी दुनिया के सबसे अनोखे होटल में नंबर 1 का स्थान मिला है ट्रिप एडवाइजर ट्रेवल्स चॉइस अवार्ड 2025 से नवाचा की। सीधा प्रश्न आ जाएगा, ताज लेक पैलेस कहाँ पे है? उदयपुर में। कनिका चौधरी ने 400 ITF मास्टर टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल मुकाबले में किस खिलाड़ी को हराया? कनिका चौधरी ने 400 ITF मास्टर टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल मुकाबले में किस खिलाड़ी को हराया? नेहा मनीषा को। इसको नेहा मनीषा को हराया। जयपुर की कनिका चौधरी ने 400 ITF मास्टर टेनिस प्रतियोगिता में 3 खिताब जीते। कनिका ने महिला एकल 30+ कैटेगरी में नोएडा की नेहा मनीषा को 6-2, 6-0 से हराया। युगल मुकाबले में कनिका और रानी अस्मिता की जोड़ी ने फाइनल में चेजना और नेहा मनीषा की जोड़ी को 6-0, 6-0 से मात दी। मिश्रित युगल में कनिका ने विकास चौधरी के साथ मिलकर विवेक और सिद्धि को 6-2, 6-2 से हराया। तो कनिका चौधरी को याद रखना, जयपुर की है, 400 ITF मास्टर टेनिस प्रतियोगिता में 3 खिताब, यानी एकल में जीत लिया, युगल में जीत लिया और है मिश्रित। ठीक है, याद रखना। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम सेकंड ट्रेंच थर्ड को वित्त पोषण कौन कर रहा है? इससे पहले हमने पढ़ा था राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम। तो विकास कार्यक्रम की बात आए तो विश्व बैंक, निवेश कार्यक्रम की बात आए तो एशिया विकास बैंक एडीबी द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। एक प्रश्न आता ही आता है, वर्तमान में 14 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनको बाहरी संस्था के द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम ट्रेंच थर्ड एशियाई विकास बैंक वित्त द्वारा वित्त पोषित है। कुल लागत 1287.15 करोड़ है, जिसमें एडीबी का ऋण है 895.29 करोड़ और राज्य 391.86 करोड़। अवधि दिसंबर 2022 से शुरू हुई थी और सितंबर 2026 तक चलेगी। लंबाई प्रस्तावित निर्माण है लगभग 200 से 293 किलोमीटर। 4 पैकेज में इसका काम चल रहा है। निर्माण मोड EPC मोड पे। उद्देश्य राज्य राजमार्गों की दक्षता व सुरक्षा में सुधार, सड़क सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन अनुकूल सुविधाओं का समावेश। सुजस बुलेटिन, स्वर्गीय श्री भैरव सिंह शेखावत जी की पुण्यतिथि, मुख्यमंत्री ने पुष्पांजलि अर्पित की। राजस्थान विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ और आमजन का समग्र कल्याण हमारी प्राथमिकता। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा की गई, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल जी है, उनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो सांगानेर है। ठीक है, तो ये याद रखना। टेलीग्राम ज्वाइन करना ही है ताकि अपडेट आपको मिलती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, कितने करोड़ का महाकोष गठित है जिससे निःशुल्क जांच व दवा की सुविधा मिलेगी? तो कितना? 3500 करोड़। और इसमें पैकेज कितना है? 2370 का पैकेज है। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किस रचना को प्रदान किया गया? मुक्ति पलकती प्रीत गाँव रे अम्मा बारीक बात। यस डेडोज जो असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे गए प्रश्न थे। मोरन चाप और इराऊ किसकी सहायक नदी है? माही की। छापी परियोजना झालावाड़ की। विलास परियोजना बारां की। सावन भादो कोटा की। अडवान परियोजना भीलवाड़ा की। ठीक है, पांचों आप सभी ने, बहुत सारे विद्यार्थियों ने बहुत शानदार जवाब दिए, इन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नेक्स्ट डोज कॉलेज व्याख्याता PTI लाइब्रेरियन परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिला कोपेन के किस जलवायु वर्गीकरण में आता है? राजस्थान में प्रोजेक्ट लेपर्ड के अंतर्गत सर्वप्रथम किस अभ्यारण्य का चयन किया गया था? उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? पश्चिमी गंगानगर, उत्तरी पूर्वी जैसलमेर और पश्चिमी बीकानेर जिलों में गौवंश की कौन सी नस्ल सामान्यता मिलती है? और थार के मरुस्थल में जो अस्थायी झील है उनको क्या कहा जाता है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और नानक क्लासेज की पब्लिकेशन की अभी फर्स्ट ग्रेड की बुक आ चुकी है, अभी 2.0 बाजार में उपलब्ध है, 2.0 बाजार में उपलब्ध है और 1.0 उपलब्ध है। ठीक है, दोनों पुस्तक लें। लगभग कार्यक्रम जारी हो चुका है। आपका पेपर जो है 23 जून से फिक्स होना ही होना है, तो घबराए नहीं और किसी के बहकावे ने एग्जाम होने। 2.0 की खासियत ये है कि जनवरी से मई 2025 का व्याख्यात्मक और नवंबर 2024 से मई 2025 तक 777 प्रश्नों का समावेश है। इसके अलावा हमारी मार्गदर्शिका आ चुकी है, मार्गदर्शिका जिसमें आपको ICT के आज तक पूछे गए प्रश्न और आज तक 2011 से 24 तक जितने भी फर्स्ट ग्रेड के सामान्य या संस्कृत विभाग के उनके सब्जेक्ट वाइज MCQ है, वो पुस्तक भी बाजार में उपलब्ध है। इसके अलावा
करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है ही, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रताप क्लासेज पे चल रही है। टेलीग्राम ज्वाइन करना है ताकि अपडेट मिलती रहे। रीट की है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर सबकी टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स चल रहे हैं। सेकंड ग्रेड की मार्गदर्शिका 2100% बाजार में उपलब्ध है और टारगेट 1.0 राजस्थान करंट की उपलब्ध है। तो सेकंड ग्रेड, लाइब्रेरियन, थर्ड ग्रेड इन सब में काम आएगी। तो निरंतरता रखें, मेहनत करें, ये पुस्तक ला के बार बार अध्ययन करें। और अगर डाक के माध्यम से मंगवानी है हमारी कोई भी पुस्तक तो 80 580 22 001 संपर्क कर सकते हैं, या ऐप के अंदर भी हमने सुविधा दे दी है, ऐप में भी आप लेकर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बस निरंतरता रखें, मेहनत करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।